अगर एक कॉपर के तार और निक्रोम की तार में सेम वोल्टेज लगाएं तो करंट बराबर क्यों नहीं होती? क्योंकि हर कंडक्टर करंट को अलग अलग मात्रा में रोकता है। इसी रुकावट को, इसी ऑपोजिशन को रेजिस्टेंस कहते हैं। मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक वायर है और इस इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स क्या? इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो इस इलेक्ट्रिक वायर में एटम्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। एटम्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इस वायर से पास होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स इस वायर से एक जगह से दूसरे स्थान पर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स एटम से बार बार टकराते हैं। इसी टकराने के कारण, इसी कोलिजन के कारण इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। करंट जो इसे बह रहा है उसका ऑपोजिशन या रुकावट है। ओम्स लॉ के अनुसार आर वी बाई आई होता है, जहां पर वी वोल्टेज है और आई करंट है। अगर भी वोल्ट हम अप्लाई करेंगे इस वायर के अक्रॉस में और करंट अगर आई है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस वी बाई आई होता है। 1 ओम का रेजिस्टेंस कब होगा? जब 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर होगा। मीन्स अगर किसी वायर को हम 1 वोल्ट सप्लाई देंगे और ये अगर वायर 1 एम्पियर का करंट अगर खींचे सोर्स से, तो रेजिस्टेंस 1 ओम का होगा। अगर किसी इलेक्ट्रिक वायर को हम 5 वोल्ट का सप्लाई दें और करंट ये जो सोर्स से खींचेगा वो अगर 4 एम्पियर है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा? V अपॉन आई। तो V है 5 वोल्ट और करंट है 4, तो 5 अपॉन 4 ओम। तो ये हो गया 1.25 ओम। अब इलेक्ट्रिक वायर पे आते हैं। तो कॉपर का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है और निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हाई होता है। तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, तो इसको हम इलेक्ट्रिक वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं। और निक्रोम वायर का रेजिस्टेंस हाई है, तो इसको हम हीटिंग एलिमेंट में इस्तेमाल करते हैं। हीटिंग एलिमेंट, क्योंकि अगर कोई वायर से करंट पास होता है तो वो वायर गर्म होता है। कितना गर्म होता है? I² RT, जहां पर T टाइम है, R रेजिस्टेंस है और I करंट है। तो अगर R हाई होगा तो हीट ज्यादा होगा। इसीलिए इसको हम हीटिंग एलिमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हमने सीखा रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओम्स लॉ से R जो है वो V अपॉन आई होता है। 1 ओम जो है वो 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस कम होता है और निक्रोम का हाई होता है। इसीलिए बिजली के तार में इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब R कम है तो I ज्यादा है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड होता है, इसका लॉस क्या है, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस क्या है।